नजर आ रहे हैं हमें, जनेऊ पहनते हुए नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। वही केजरीवाल जी तिरुपति बालाजी माथा टेकते नजर आ रहे हैं, सीपी के हनुमान मंदिर माथा टेकते आ रहे हैं, वैष्णो देवी तक जा रहे हैं। अचानक से इनका हिंदुत्व जाग गया, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब हम तो ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, भारतीय संस्कृति जिसे कहा जाता है सनातन धर्मी, हमें जब हम रामायण देखते थे ना रामानंद सागर की, तब हम देखते थे जब साधु संत भी यज्ञ करते थे ना, पूजा पाठ करते थे, तो असुर आते थे, राक्षस आते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। लेकिन जब उनको पता चलता था कि अरे हमारा तो कुछ नहीं होने पड़ा, या महादेव या गणेश जी ने अवतार लेने लगे, हमारा विध्वंस हो रहा है, तो वो एकदम संतों के रूप में भी आ जाते थे। तो वैसे ही ये लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, ये राक्षस जाति के लोग हैं, इन्होंने सनातन को अवहेलना करनी है, उनका निरादर करना है इन्होंने। लेकिन जब इनको लगेगा इलेक्शन है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने दिखा दिया, हिंदुओं ने एक होकर के दिखा दिया, जैसा हमारे मोदी ने कहा था एक रहोगे नेक रहोगे, और योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। जनता ने दोनों की बातों को हृदय से लगाया, हरियाणा चुनाव के अंदर भी, महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी। इनको समझ आ गया अब हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करके हम राजनीति में नहीं रह सकते हैं। तभी आज इनको हिंदू हिंदू याद आ रहे हैं, अब इनको पुजारी याद आ रहे हैं, अब इनको ग्रंथी याद आ रहे हैं। आज से पहले कहां थे, 11 साल हो गए केजरीवाल जी, और आज भी आप सत्ता में थे। आपकी मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की आतिशी मार लेना जी हैं, क्यों नहीं अभी 2100 रुपया देते, क्यों नहीं अभी ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 देते। मतलब 25 का चुनाव जीतने के बाद क्या आसमान से नोट गिरेगा? 7,000 करोड़ के घाटे में आप दिल्ली को ले आए, 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, और आप कहते हो यमुना से मुझे वोट नहीं मिलेगा इसलिए मैं यमुना की सफाई नहीं कराता। मतलब इतना गिरा हुआ भी कोई हो सकता है ना? ये अगर युवा होने के नाते मैं सोचूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई सत्ता के लालच में इतना गिर सकता है कि वो मां यमुना के लिए ऐसी कटाक्ष टिप्पणी कर रहा है जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने का काम करती है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तीमारपुर में आप रहती हैं, यहाँ के क्या हालात है? क्या दिलीप पांडे कभी यहाँ आए, कुछ विकास का काम हुआ? कोई विकास का काम नहीं हुआ, कभी नहीं पूछा। दिलीप पांडे जी बस ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। ऑफिस में जाओ उनका पीए मिलेगा, पीए के एटीट्यूड उनसे और ज्यादा, दिलीप पांडे से और ज्यादा, एक एक नहीं 2-2 पीए मिलेंगे। आप जाओ वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखाओ। तो आम आदमी है, आम 2-2 पीए। भैया ये लोग खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। आम आदमी होते तो जनता के बीच जाते। आज देखो योगी जी, देखो योगी जी जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, एक आम आदमी, एक मठ के मठाधीश, वो जनता दरबार लगाते, वो उन्होंने शुरू से लगाना शुरू किया। उन्होंने 10 साल प्रतीक्षा नहीं की, 10 साल के बाद मैं जनता की समस्याएं लिखूंगा, जबकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी खूब कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, ऑफिसर्स है, सब कुछ है, पर फिर भी वो हर हफ्ते जनता दरबार लगाते हैं। इसके बाद भी समस्याएं जो सॉल्व नहीं होती, वहां जाके क्यों नहीं ये लोग सुनते, क्यों नहीं ये लोग सोचते? इन लोगों के पास जाओ तो टाइम नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लिखा कर आओ तो भी महीनों महीनों कोई पूछताछ नहीं है, कोई नहीं पूछता। क्या काम करेंगे ये लोग? कुछ काम करके। और देखिए फ्री की, जैसे राहुल जी ने अभी कहा कि ये फ्री की ये दे रहे हैं, रेवड़ियां दे रहे हैं, ये दे रहे हैं,